गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि मैंने C3 प्लांट पढ़ाया था, वैसे ही C4 प्लांट के बारे में देखेंगे। ये भी डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है उसी का एक पार्ट है। जैसे मैंने C3 आपको पढ़ाया था, तो अब पढ़ेंगे C4। कहेंगे सर पहले C4, पहले C3, इसके बाद C4, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम एक और साइकिल के बारे में, डार्क रिएक्शन का ही है, जिसको हम C2 साइकिल कहेंगे। इसको हम फोटो रेस्पायरेशन के नाम से भी जानेंगे। आगे हम उसको पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं C4 प्लांट या C4 साइकिल क्या होता है। देखिए, C4 साइकिल को हम हैचन-स्लेक साइकिल के नाम से जानते हैं या हैचन-स्लेक पाथवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैचन-स्लेक। दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, हैच और स्लैक। इन्होंने 1960 ईस्वी में एक पाथवे दिया, ठीक है। एक पाथवे, एक साइकिल दिया, जिसको हम हैचन-स्लेक पाथवे कहते हैं। देखिए, इस पाथवे को, ये जो C4 साइकिल या हैचन-स्लेक पाथवे है, इसको C4 प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए क्योंकि ये जो C4 साइकिल प्लांट है, इसमें C4 साइकिल चलता है। ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, C4 साइकिल चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? C4 प्लांट कहते हैं। C4 प्लांट क्यों चला? पादपों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको C3 साइकिल तो चल रहा है, इसके बावजूद C4 साइकिल की क्या जरूरत है? देखिए, जैसे जो रूबिस्को एंजाइम होता है, ये रूबिस्को एंजाइम दो तरह का फंक्शन करता है। कहेंगे सर दो तरह का फंक्शन कैसा? जैसे कुछ इंसान को देखेंगे, आपके सामने आपकी बड़ाई, उसके सामने उसकी बड़ाई, फिर आपकी बुराई, अगर वो नहीं है तो उसकी बुराई। तो मतलब क्या होते हैं ये, जिसको हम कहते हैं दो मुंह वाला, ठीक है ना। उसी तरह से क्या होते हैं, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है ना। जैसे जो बड़ाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा वो बड़ाई कर दिया, तो उसकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। और जो थोड़ा सा बुराई कर दी, उसकी भी बुराई शुरू कर देंगे। तो जैसे अब ये जो रूबिस्को है, हम इसका फुल फॉर्म आपको पहले भी बता चुके हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। देखिए, ये एंजाइम का जो फंक्शन है, ये जो कार्य है, इसका जो C और O है ना, इसी में छुपा हुआ है। कहेंगे सर C और O में कैसे? एक मिनट, देखिए C और O में कैसे? C फॉर, अभी हम बताते हैं आगे, C फॉर कार्बोक्सिलेशन और O फॉर ऑक्सीजनेशन। कहेंगे ये क्या है, इसको देखेंगे। जब वातावरण में ऑक्सीजन की दर ज्यादा हो जाए, तब ये रूबिस्को एंजाइम जो RuBP है, इस RuBP के साथ ऑक्सीजन को क्या करेगा? जोड़ देगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ऑक्सीजनेशन होगा। अब जब ऑक्सीजनेशन होगा, तो उससे एक दो कार्बन का कंपाउंड बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट। याद रखेंगे, ये फास्फोग्लाइकोलेट अगर बना पौधों में, तो पौधों में C3 साइकिल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि C3 साइकिल के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और अगर C3 साइकिल नहीं चला, तो PGA भी नहीं बनेगा। आपको पता है फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा। और जब फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा, तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। तो कुछ पौधे क्या किए, इस C2 जो साइकिल है, मतलब फास्फोग्लाइकोलेट या फोटो रेस्पायरेशन जो है, इससे बचने के लिए अपने अंदर एक तरह के क्या किए? चेंजेस किए, एक तरह के बदलाव किए। ये जो चेंजिंग हुआ पौधों के अंदर, उन्हीं पौधों को हम क्या बोले? C4 प्लांट कह दिए। ये बदलाव क्या किया C4 प्लांट में? जैसे हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी मीन्स होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी ऑर्गन्स, ठीक है ना। किसी भी अंग के जब हम आंतरिक संरचनाओं की बात करते हैं, उसी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो ये पौधे क्या किए अपने अंदर, C4 पौधे क्या किए अपने अंदर? एक विशेष प्रकार की बदलाव किए। वो बदलाव क्या था? क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है क्या? फोल्डिंग। हम यहां लिख देते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है शीथ, मतलब चारों तरफ क्या करना? शीथ बनाना है। तो ये अपने वैस्कुलर बंडल की तरफ क्या बनाए? दोनों चारों तरफ एक शीथ बना लिए, जिसलिए इन कोशिकाओं को हम बंडल शीथ सेल कह दिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाएं जो होती हैं, पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें दो तरह के क्या होते हैं? कोशिकाएं पाई जाती। जो पत्तियां होती हैं, उनमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को मीजोफिल सेल कहते हैं, एक को बंडल शीथ सेल कहते हैं।
ध्यान रहे कि जब हम C3 प्लांट पढ़ रहे थे तो C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में रूबिस्को था, लेकिन बंडल यहाँ C4 प्लांट में रूबिस्को किसके पास है? बंडल स्थित सेल के पास है। तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो तो उस ऑक्सीजन को क्या कर ले? मीजोफिल सेल अपने ही पास रख लें। मतलब ये क्या है? मीजोफिल सेल ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अपने ही पास लेंगे। और लेकिन रूबिस्को है कहाँ? रूबिस्को तो है बंडल स्थित सेल में। जब यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब ऑक्सीजन का जब कंसंट्रेशन हाई होगा तभी तो रूबिस्को क्या करेगा? C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन चलाएगा। और ये जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे रूबिस्को तक तो C2 साइकिल नहीं चलेगा। तो इस बदलाव के लिए तो ऐसे क्या किए गए? एक विशेष प्रकार का ये अपने अंदर एनाटॉमी डेवलप किए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। ये C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, याद रखेंगे आप। क्रेंज का मतलब क्या होता है? फोल्डिंग। क्या होता है? फोल्डिंग या शीथिंग करना, ठीक है ना, कवच बनाना। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जो हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब हाई होता है तो जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है ना, ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। डबली वेस्टफुल का मतलब होता है दोहरा नुकसानदायक। कैसे? आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, मतलब पहला पार्ट, उसमें कुछ एसिमिलेटरी पावर बनते हैं। एसिमिलेटरी पावर इन द सेंस ATP NADPH+, उसी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के सेकेंड पार्ट में, मतलब डार्क रिएक्शन में, हम क्या बनाएंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करेंगे ग्लूकोज के रूप में। अब याद रखेंगे, जब डार्क रिएक्शन में, अब मान लीजिए जैसे डार्क रिएक्शन में, ये भी तो डार्क रिएक्शन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अगर ये बनेगा तो कौन सी साइकिल नहीं चलेगी? C3 साइकिल नहीं चलेगी। और जब C3 साइकिल नहीं चलेगी तो हमारा ATP भी नुकसान हो गया। और क्या नुकसान होगा? जो एक ATP मतलब एसिमिलेटरी पावर जो लाइट रिएक्शन में बना था वो तो खराब हुआ ही हुआ। इसके बाद हमारा C3 साइकिल नहीं चलेगा, और जब C3 साइकिल नहीं चलेगा तो क्या हो जाएंगे? ये पूरा का पूरा जो एसिमिलेटरी पावर था वो भी खराब हो गया, और क्या हो गए? ये C3 साइकिल भी नहीं चला। तो डबली वेस्टफुल प्रोसेस हुआ कि नहीं? दोनों नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब C3 साइकिल से ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, और दूसरा जो हमने एनर्जी बनाई थी, एसिमिलेटरी पावर जो बनाई थी लाइट रिएक्शन में, वो भी खराब हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए किसे? कार्बन का जो ऑक्सीजन का क्या है कंसंट्रेशन दर है वो ज़्यादा ना हो इसमें बंडल स्थित सेल में, क्योंकि बंडल स्थित सेल में ही रूबिस्को है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। तो ये अपने अंदर डेवलप किए। अब ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे कुछ समय में ऐसे क्या होते हैं, जैसे C3 साइकिल में जब कंडीशन क्या हो जाए, वातावरण में ऑक्सीजन की दर ज्यादा हो जाए तो उसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये कार्बोक्सिलेशन कौन करता है? ये कार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम है रूबिस्को, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेज एंजाइम से। तो ये पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि C4 प्लांट ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से बचना है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा तो नुकसान दो होंगे। पहला, जो ATP का निर्माण हुआ है वो खत्म हो जाएगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपने अंदर ये क्या किए? ऐसा व्यवस्था किए कि ऑक्सीजन रूबिस्को तक पहुंची ही ना, उससे पहले उसको क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए, ठीक है। तो आगे देखेंगे आगे क्या होगा। अब जरा हम इनको, ये जो चक्र है इस चक्र को हम देख लेते हैं। क्या है ये चक्र? इन चक्र में हम देखेंगे ये क्या है? एक साइकिल है। इस साइकिल को हम समझते हैं। देखिए, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा एक एंजाइम, जैसे रूबिस्को है वैसे ही एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। ये जो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनाल पायरुवेट, आपने कहाँ देखा था? फॉस्फोइनाल पायरुवेट पायरुविक एसिड जब बना था उससे एक ऊपर पहले, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। तो ये जो अब क्योंकि फॉस्फोइनाल पायरुवेट के साथ किसको जोड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहा है। तो हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलेशन, एंजाइम का नाम कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या होगा? किसको जोड़ेगा? पेप के साथ, मतलब फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड के साथ या पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा और एक 4 कार्बन श्रृंखला का अणु बनेगा जिसका नाम है
ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ध्यान रहे कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, इसलिए इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो C4 या 4 कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये अगेन बदल जाएंगी 4 कार्बन की श्रृंखलाएं, जिनको हम क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। अब देखिए ये जो मैलिक एसिड है ये कितने कार्बन श्रृंखला है, 4 कार्बन। याद रहे ये वाली पूरी प्रक्रिया कहां हो रही है, मीसोफिल सेल या कोशिका में। ठीक है, मैलिक एसिड अगेन गोज कहां जाएगा, आपके बंडल शीथ सेल में। अब बंडल शीथ सेल में जाने के बाद मैलिक एसिड, ठीक है, यहां पर देखिए कुछ एंजाइम निकल रहा है, ये एंजाइम से आप बहुत भली भांति वाकिफ हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये जो मैलिक एसिड है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड आप ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़े थे। ठीक है ना, ग्लूकोज का लास्ट और एकदम फाइनल प्रोडक्ट था। ठीक है बच्चा, आगे चलिए। जो पायरुविक एसिड है ये पायरुविक एसिड अगेन कहां चला जाएगा, बंडल शीथ सेल से मीसोफिल सेल में। यहां पर कुछ चीजें हो रही हैं जैसे डिहाइड्रोजिनेशन और कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन नहीं, डी कार्बोक्सिलेशन। यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और एक NADP को कौन, NADPH, यहाँ पर एक H आ गया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया चल गई। अब इसका मतलब क्या है, ये जो साइकिल है, ये जो C4 साइकिल है, ये कर क्या रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो C4 साइकिल होते हैं उनके अंदर, उनके कहां पर, बंडल शीथ सेल के अंदर रूबिस्को होता है। तो अब जब यहां से एक कार्बन निकलेगा तो इसको पिकअप कौन करेगा, रूबिस्को पिकअप करेगा। और ये सारी प्रक्रियाएं आप जाकर के ट्राइओस फास्फेट बना था जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कह रहे थे, केल्विन साइकिल आप जाकर के देख लीजिएगा। कौन सा साइकिल, केल्विन साइकिल, ये क्या है, केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। और जो C3 और C4 साइकिल है, इन दोनों C3 और C4 साइकिल को आप एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो इसमें मतलब जो C4 प्लांट में या जो C4 साइकिल में एंजाइम है, उस एंजाइम को कौन पिकअप करेगा, उस एंजाइम को मतलब सॉरी जो क्या है CO2 है, CO2 को पिकअप करने वाला कौन है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। लेकिन C3 में कौन था, RUBP, जैसे कि यहां पर, क्योंकि ये C3 है। ठीक है ना, तो अब यही सब अंतर आपको देखना है। वहां पर 3 कार्बन कंपाउंड बना था C3 साइकिल में, यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड बना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।